काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी, बनारस, वाराणसी, एक शहर जिसके नाम अनेक हैं लेकिन रूह एक ही है। गंगा के किनारे बसी दुनिया की सबसे पुरानी जिंदा शहरों में से एक, और इस शहर के दिल में धड़कता है एक नाम, काशी विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, काशी की पहचान है, उसकी आत्मा है। आज हम सफर करेंगे इस पवित्र स्थल की कहानी का, एक कहानी जो हजारों साल पुरानी है, जिसमें श्रद्धा है, इतिहास है, टूटना और फिर खड़ा होना है, और हाँ, कुछ विवाद भी हैं जो आज भी हमारे सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काशी विश्वनाथ के इस अद्भुत सफर को। काशी विश्वनाथ का जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। भगवान शिव को काशी इतनी प्रिय थी कि उन्होंने इसे अपना निवास स्थान बनाया। कहते हैं यहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वेश्वर या विश्वनाथ लिंगम स्थापित है। यह सिर्फ एक पत्थर का लिंगम नहीं, यह उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। इमेजिन कीजिए, सदियों से लोग इस जगह पर आ रहे हैं, अपनी आस्था लेकर, अपनी मन्नतें लेकर। काशी ज्ञान का भी केंद्र रही। यहां बड़े बड़े विद्वान हुए, शास्त्रार्थ हुए, और विश्वनाथ मंदिर इस सब का मूक साक्षी रहा। एक समय था जब काशी अपने वैभव के चरम पर थी और विश्वनाथ मंदिर उसकी शान था। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ काशी ने भी उतार चढ़ाव देखे, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर। इतिहास का एक काला पन्ना तब लिखा गया जब 12वीं सदी में, लगभग 1194 में, मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुब-उद-दीन ऐबक ने काशी पर हमला किया, और माना जाता है कि यहीं स्थित प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ दिया गया। कई विद्वान और इतिहासकार इस बात पर सहमत दिखते हैं कि आज की ज्ञानवापी मस्जिद, जो वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, के बिल्कुल पास स्थित है, वो इसी प्राचीन तोड़े गए विश्वेश्वर मंदिर के अवशेषों पर खड़ी है। हालांकि इस मूल मंदिर की सही उम्र और क्या यह ओरिजिनल काशी विश्वनाथ ही था, इस पर पूरी निश्चितता नहीं है। पर 12वीं सदी में इस पहले विध्वंस की बात ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। सोचिए उस समय के लोगों पर क्या बीती होगी, उनकी आस्था के केंद्र को इस तरह नष्ट होते देखना। कहा जाता है कि इसके बाद मंदिर को फिर से बनाने की कुछ कोशिशें हुईं, लेकिन उन्हें भी रोका गया। बल्कि ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की शासिका रजिया सुल्तान या रजियतुद्दीन ने मंदिर के अवशेषों पर ही एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। लेकिन काशी की स्पिरिट, उसकी रेजिलियंस कमाल की है। मंदिर टूटा, पर लोगों की श्रद्धा नहीं टूटी। कुछ समय बाद एक गुजराती व्यापारी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर 15वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों या सिकंदर लोधी के समय में इसे फिर तोड़ा गया। राजा टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने 1585 में दोबारा इस मंदिर को बनवाया। एक नया भव्य मंदिर तैयार हुआ। पर सबसे बड़ा आघात लगा 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया, और उसी जगह पर एक मस्जिद बनवा दी गई, जिसे हम आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। मंदिर के अवशेष, उसके कुछ हिस्से आज भी उस मस्जिद कॉम्प्लेक्स के आसपास दिखाई देते हैं, जो उस विध्वंस की कहानी कहते हैं। यह एक ऐसा जख्म था जो काशी के सीने पर लग गया। पर काशी फिर उठी। लोग टूटे हुए मंदिर के पास ही पूजा करते रहे। फिर लगभग 100 साल बाद 1780 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर आगे आईं। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में आज का वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। वो एक दृढ़ निश्चयी महिला थीं, जिन्होंने देश भर में कई मंदिरों और घाटों का जीर्णोद्धार करवाया। उनकी वजह से बाबा विश्वनाथ को फिर एक घर मिला। इसके बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1839 में मंदिर के शिखर डोम पर लगभग 1000 किलो सोने की परत चढ़वाई, जिसकी वजह से इसे गोल्डन टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहा जाने लगा। समय बदलता गया, देश आजाद हुआ, काशी बदली,
लेकिन विश्वनाथ मंदिर की तंग गलियां वैसी ही रहीं। लाखों लोग दर्शन के लिए आते, भीड़ बढ़ती गई, सुविधाएं कम थीं। मंदिर तक पहुंचना ही एक चैलेंज था। गंगा और मंदिर के बीच कई इमारतें आ गई थीं। एक एहसास था कि बाबा के दरबार की शान कुछ कम हो रही है, उसकी एक्सेसिबिलिटी मुश्किल हो रही है। और यहां से शुरू होती है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की कहानी। एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका मकसद था मंदिर कॉम्प्लेक्स को विस्तार देना, उसे सीधे गंगा घाट से जोड़ना और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाना। इसके लिए आसपास की कई बिल्डिंग्स को हटाया गया, जगह खाली की गई। इस प्रोसेस में कई पुराने छोटे मंदिर भी सामने आए जो उन बिल्डिंग्स में कहीं खो गए थे। दिसंबर 2021 में इस नए भव्य काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हुआ। अब आप सीधे गंगा में स्नान करके पवित्र जल लेकर बिना तंग गलियों में भटके बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसने काशी के स्पिरिचुअल लैंडस्केप को बदल दिया है। कई लोगों के लिए यह काशी के पुराने गौरव को लौटाने जैसा है, तो कुछ लोग इसमें पुरानी काशी के कैरेक्टर के खत्म होने की बात भी करते हैं। लेकिन इसने मंदिर को एक नई पहचान और एक्सेसिबिलिटी जरूर दी है। लेकिन काशी विश्वनाथ की कहानी में एक पहलू और है, वो है विवाद, कंट्रोवर्सी। जो औरंगजेब के समय मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, वो ज्ञानवापी मस्जिद आज भी मंदिर से सटी हुई खड़ी है। और यही है विवाद का केंद्र। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर के ही अवशेषों पर बनी है और इसके नीचे आज भी मंदिर के हिस्से, देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। उनकी मांग है कि यह जगह उन्हें वापस मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक मस्जिद है और सदियों से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए इसका स्टेटस क्वो बरकरार रहना चाहिए। यह मामला अब अदालत में है। आपने हाल ही में सुना होगा कोर्ट के आदेश पर हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में, जिसमें मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलने के दावे किए गए हैं जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं, जैसे कि शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहता है, वजू खाने में मिला। इसके बाद से यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। कोर्ट अभी भी सभी सबूतों और दलीलों को देख रहा है। यह विवाद काशी के इतिहास का एक हिस्सा है। यह याद दिलाता है कि हमारा अतीत कितना कॉम्प्लेक्स रहा है। इसमें धर्म है, इतिहास है, आस्था है और कानून है। एक सेंसिटिव मुद्दा है जिसका समाधान न्यायिक प्रक्रिया से ही निकलेगा। तो यह है काशी विश्वनाथ की कहानी, एक ज्योतिर्लिंग की कहानी जो टूटा, फिर बना, फिर टूटा और फिर से खड़ा हुआ। यह कहानी है महारानी अहिल्याबाई के संकल्प की, महाराजा रणजीत सिंह की भक्ति की। यह कहानी है उन करोड़ों लोगों की अटूट आस्था की जो हर साल यहाँ खींचे चले आते हैं। यह कहानी है उस मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन की जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में हमारे सामने है। और यह कहानी उस कॉम्प्लेक्स इतिहास और उससे जुड़े विवाद की भी है जिसका समाधान अभी होना बाकी है। काशी विश्वनाथ सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह एक विरासत है, एक परंपरा है, एक ऊर्जा है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, आस्था और रेजिलियंस हमें फिर से खड़ा कर सकती है। यह हमें बताता है कि इतिहास हमेशा हमारे साथ चलता है, कभी उजागर होता है, कभी दबा रहता है। अगर आप काशी गए हैं तो आपने उस एनर्जी को महसूस किया होगा। अगर नहीं गए हैं तो काशी विश्वनाथ की यह कहानी शायद आपको वहां जाने के लिए प्रेरित करे। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह भारत की आत्मा का एक टुकड़ा है जो गंगा की लहरों के साथ आज भी गुनगुना रहा है।